साथी आए हैं, मैं सबसे माफी चाहते हुए किसान एकता समिति के साथी महेंद्र यादव को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। साथी महेंद्र यादव, दिनेश मास्टर भी हैं, अध्यक्ष जी भी हैं, बहुत सारे साथी हैं, सिंटू भाई हैं, विजय जी हैं, सारे साथियों को मैं देख रहा हूं। मैं सारे साथियों से माफी चाहते हुए महेंद्र यादव जी से कहूँगा अपनी बात रखें। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। आज की किसान पंचायत में उपस्थित सम्मानित मंच और सभी किसान भाइयों और यहाँ पे सभी लोग आए हुए दूर दराज से साथियों, जमीन सवाल जमीन का है, जमीन बचाना है। क्योंकि ये कहते हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं, हमको लगता है विनाश कर रहे हैं, क्योंकि जनता हमारी भारत की भूख होती है। कितने दिनों से ये लोग कौन सी नीतियां ला रहे हैं, कौन नहीं ला रहे हैं, लेकिन सामने यही दिखता है कि गरीबी बढ़ती जा रही है। जब किसानों को ये लोग देखते थे, सब्सिडी देते थे, तो इतनी गरीबी नहीं थी, गरीबी बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि जमीन जिस तरफ से उपजाऊ जमीनों का लोग हड़प रहे हैं, हड़पने की जहां से नीति आ रही है, ये जानने की आवश्यकता है। हम वोट देते हैं कि हमारे दिन अच्छे होंगे, लेकिन जब हम वोट देते हैं, जब सत्ता में लोग बैठते हैं, तो जो चंदा देते हैं उनका काम करते हैं, जो वोट देते हैं उनका काम करते ही नहीं है, और नहीं तो उन्हीं से उनका शोषण करवाते हैं। हमारा तो कृषि उद्योग लगा हुआ है, उसको हमको संसाधन चाहिए, आप उसको छीनते हो, उसको विनाश करते हो। आप उद्योग लगाने की बात करते हो, जहां उद्योग लगाने लायक है वहां उद्योग लगाइए। यहाँ पे तो कृषि उद्योग लगा हुआ है जो प्रदूषण नहीं करता है, ऑक्सीजन देता है, जो मानव को जीवन देता है, तो आप ऐसे उद्योग को क्यों उजाड़ेंगे? इसके लिए हम किसान भाइयों और मजदूरों से यही कहेंगे, आप संगठित होइए। किसानों की जो भी योजनाएं सरकार द्वारा आती है, गांव में आप समितियां बनाइए, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं, उस हक को आप लोग छीनिए, मांगिए। क्योंकि जो आता भी है वही रह जाता है। खाद आती है कि बीज आता है, कि सब्सिडी आती है कि नहीं आती है, इसके लिए हमको सोचना होगा। क्योंकि किसानों ने जिस तरह से किसान नेताओं ने संघर्ष किया है, पिछले कुछ दिनों में ही हमको दिखा है, सब लोगों ने यह एहसास किया है कि किसानों को सब लोग नोच रहे हैं, खा रहे हैं। बस एक ही चीज उनके पास जमीन बची है, जिससे उसकी आजीविका चलती है, जिससे उसका रोजगार चलता है। इनके तो रोजगार घटते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। ये जातियों में बांटते हैं, धर्मों में बांटते हैं। ये देश को एक करने का क्या करेंगे? ये उनको सत्ता चाहिए, किसी तरह इनको सत्ता मिलनी चाहिए, और देश की जनता चाहे भूखे सोए, चाहे बीमारी से मरे, इनको चिंता नहीं है। इनको अगर चिंता है तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी कितनी संपत्ति और बढ़ जाए, उसी के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यही जब चंदा देते हैं, जब जनता में एक नैरेटिव लाते हैं कि हमारी सत्ता बन जाएगी, तो उन्हीं की नीतियों को लागू करते हैं, हमको आपस में बांट देते हैं। हम यही कहेंगे, आजमगढ़ में जहां भी जमीन का सवाल आता है, आजमगढ़ में हमें दो प्रमुख किसान नेता दिखाई देते हैं, वीरेंद्र यादव और राजीव यादव। इन्हीं के जो काम करने का तरीका है और गांव में जा रहा है। डॉक्टर संदीप पांडे जी भी हम लोगों की हमेशा मदद करते आए हैं। मैं बता दूं साथियों, एयरपोर्ट के बगल में सन 2011 में उद्योग के नाम पे कुछ एकड़ जमीन ली जा रही थी, पेपर में गजट हो गया। हम लोग यही गांव में कहे कि भाई 2012 का कानून वही प्रक्रिया में चल रहा था कि 80% अगर सहमत रहेंगे तभी आप ले सकते हैं।
तो हम लोगों ने एक प्रयास किया। लोग यही कहते थे कि सरकार है जमीनियाँ ले लेगी, लेकिन हम लोग कहे कि हमारे पूर्वज तो अनपढ़ थे, हमको पढ़ाए लिखाए तो जो भारत का संविधान कहता है उसके तहत हम मांग करेंगे। हम लोगों ने मांग किया, हम लोगों ने बीच में जाके सबके कहा कि भाई ये हमारी आजीविका है, इसके लिए लड़ना चाहिए। सब लोग इकट्ठा हुए, कंदरापुर थाने में पंचायत हुई। माननीय एसडीएम महोदय कानपुर के उद्योग विभाग के बड़े अधिकारी आए थे, वहाँ पे वो वार्ता हुई। वार्ता में गोमेद ग्रहण रद्द हुआ। इसी तरह जो एयरपोर्ट का विस्तार था, खेरियाबाद का आंदोलन आया। आप राजीव भाई, वीरेंद्र भाई और सभी किसान नेताओं का बड़ा सहयोग रहा। इनके माध्यम से आज हम उसमें विजय प्राप्त किए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय जवान, जय किसान, जय संविधान।